एबिलिटी स्किल्स का 2024 का पेपर सोल्व करवाने जा रही हूँ। पेपर सोल्व करने से हमें ये पता चलता है कि पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और उनको किस प्रकार से हमें सोल्व करना है। और पेपर में 5 ऑप्शन आते हैं आंसर के लिए, तो 5वां जो ऑप्शन रहता है या अनुत्तरित पर्सन वाला जो ऑप्शन रहता है तभी भरना रहता है जब हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आए, तब हमें पेपर को खाली नहीं छोड़ना, बाकी ई ऑप्शन वाला भरना है। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी या दक्षिण पहाड़ी क्षेत्रों में जनजातियों द्वारा अपनाई गई कृषि पद्धति को कहा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, 4 ऑप्शन देखकर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कुरुवा, बी ऑप्शन है वल्रे, और सी ऑप्शन है वेबर, और डी ऑप्शन है बरिंग। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, वल्रे हो जाएगा इसमें राइट आंसर। अक्टूबर 2024 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य सूचना आयोग का सदस्य नहीं है। इन चारों ऑप्शनों में से देखकर बताना है कि इनमें से कौन सा राजस्थान राज्य सूचना आयोग का सदस्य नहीं रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है श्री महेंद्र कुमार पारक, और बी ऑप्शन है श्री सुरेश चंद्र गुप्ता, और सी ऑप्शन है श्री मोहन लाल लाठर, और डी ऑप्शन है श्री उपेंद्र सिंह। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा श्री उपेंद्र सिंह, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं रहा है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग का सदस्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी। मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र, सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है राजस्थान में, वो बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पश्चिम, और बी ऑप्शन है दक्षिण, और सी ऑप्शन है उत्तर, और डी ऑप्शन है पूर्व। हम जानते हैं कि जैसे कि राजस्थान भारत में आता है पश्चिमी क्षेत्र में, और पश्चिमी राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र आता है उसमें सबसे ज्यादा मरुस्थलीकरण होती है। तो इसमें हो जाएगा वेस्ट, और फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। इसके बाद देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ग्राहक प्रतिक्रिया एकत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सामान्य उपकरण है। तो फर्स्ट है सर्वेक्षण, बी ऑप्शन हमारे पास ग्राहकों के साथ संवाद से बचना, मतलब कम्युनिकेशन से बचना। इसके बाद कम्युनिकेशन देखें तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना। इसके बाद देखें तो इसमें सी ऑप्शन है ग्राहकों की पूछताछ को नजरअंदाज करना। इसके बाद देखिए ग्राहकों की शिकायतों की अनदेखी करना। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, सर्वेक्षण या सर्वेज। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास धीरेन्द्र सिंह, और बी ऑप्शन है राम सिंह, सी ऑप्शन है प्रताप सिंह, और डी ऑप्शन है भूप सिंह। विजय सिंह पति का जो मूल नाम था उसे बोलते हैं भूप सिंह। तो राइट आंसर आ जाएगा इसमें डी। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से जिला प्रमुख मैग्नीज उत्पादक जिले हैं। यहाँ पर बताना हमें मैग्नीज का जो उत्पादन होता है वो कौन से जिले में ज्यादा होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बांसवाड़ा, और बी ऑप्शन है हमारे पास उदयपुर, और सी ऑप्शन है हमारे पास अलवर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, ओनली 1, मतलब बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा मैग्नीज उत्पादन होता है। डिजिटल प्रौद्योगिकी आधुनिक कार्यस्थलों पर किस प्रकार प्रभाव डालती है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास अनावश्यक जटिलता पैदा करके, या बी ऑप्शन है कार्य कुशलता और कनेक्टिविटी बढ़ाकर, और सी ऑप्शन हमारे पास उत्पादकता को धीमा करके, और डी ऑप्शन हमारे पास संचार विकल्पों को सीमित करके। तो यहाँ पर क्या बताना है हमें, डिजिटल प्रौद्योगिकी आधुनिक कार्यस्थलों किस प्रकार प्रभाव डालती है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये क्या करती है, इंक्रीज करती है एफिशिएंसी को और कनेक्टिविटी को, मतलब ये कार्य कुशलता और कनेक्टिविटी बढ़ाती है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। आमेर के किस शासक ने 1639 ईस्वी में आमेर में गणेश स्तंभ का निर्माण कराया।
जिसे भित्ति चित्रों और अलंकरणों से सजाया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है भगवंत दास, और बी ऑप्शन है सवाई जयसिंह, और सी ऑप्शन है मिर्जा राजा जयसिंह, और डी ऑप्शन है मान सिंह। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सवाई जयसिंह, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। भविष्य में कार्य में किस प्रकार का परिवर्तन होने की आशा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कैरियर विकास के लिए कुछ अवसर प्रदान करके, बी ऑप्शन है तकनीकी प्रगति को सीमित करके, और सी ऑप्शन है दूरस्थ कार्य, लचीले शेड्यूल और स्वचालन को अपनाकर, और डी ऑप्शन है अधिक स्थिर और कठोर बनाकर। मतलब यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो इसमें हो जाएगा सी, दूरस्थ कार्य, लचीले शेड्यूल और स्वचालन को अपनाकर। घोड़े की है, बैल की है, या बकरी की है, या ऊंट की है? तो जो कच्ची नस्ल होती है वो ऊंट की नस्ल होती है, तो यहाँ आ जाएगा कैमल, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। प्रशिक्षुता से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर बताना हमें इससे क्या तात्पर्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एक ऐसा कार्यक्रम जो अपवर्तक अनुभव के बिना सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करता है, या बी ऑप्शन है एक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो कार्यस्थल पर प्रशिक्षण को कक्षा निर्देश के साथ जोड़ता है, और सी ऑप्शन है अनुभवी पेशेवरों के लिए विशेष रूप से एक कार्यक्रम है, और डी ऑप्शन है बिना किसी मार्गदर्शन या सलाह वाला कार्यक्रम है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन का प्रत्यक्ष कारण नहीं है? यहाँ पर बताना हमें जो मृदा अपरदन होती है, मतलब जो मृदा का कटाव होता है, उसका कारण कौन सा नहीं हो सकता, इन चार ऑप्शनों में से बताना है। तो फर्स्ट है अत्यधिक चराई, अत्यधिक चराई के कारण तो क्या होता है मृदा अपरदन, और यहाँ पर स्थानांतरित खेती है, स्थानांतरित खेती के कारण भी क्या होता है मृदा अपरदन, और यहाँ पर सी है ग्लोबल वार्मिंग, और डी ऑप्शन है वनों की कटाई, तो वनों की कटाई के कारण भी होता है मृदा अपरदन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के कारण मृदा अपरदन नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण को रोकने का उपाय नहीं है? यहाँ पर बताना है मरुस्थलीकरण को रोकने का उपाय इनमें से कौन सा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रेतीले और क्षारीय बंजर भूमि के उपयोग से बचे, और बी ऑप्शन है वनों का संरक्षण करें, और सी ऑप्शन है नए चारागाह क्षेत्रों का विकास करना, और डी ऑप्शन है अरावली क्षेत्र में हरित संरक्षण बेल्ट विकसित करना। अब यहाँ पर बताना हमें मरुस्थलीकरण, तो मरुस्थलीकरण को रोकने का उपाय नहीं है ये बताना हमें, तो क्या हो जाएगा इसमें रेतीले और क्षारीय बंजर भूमि के उपयोग से बचे, ये हो जाएगा इसमें राइट आंसर। बाकी ये क्या है वनों का संरक्षण, मतलब मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए हमें वनों का संरक्षण करना चाहिए, नए चारागाह क्षेत्रों का विकास करना चाहिए, और अरावली क्षेत्र में हरित संरक्षण बेल्ट विकसित करना चाहिए। यहाँ पर बताना हमें द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग प्रोसेस इज, संरचित चिंतन प्रक्रिया विकसित करने का महत्व है। फर्स्ट ऑप्शन है नवीन समाधानों से बचने के लिए, बी ऑप्शन है चुनौतियां और निर्णयों का सामना करना, और सी ऑप्शन है आलोचनात्मक सोच को हतोत्साहित करना, और डी ऑप्शन है समस्या समाधान क्षमताओं में बाधा डालना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी। कैरियर विकास में अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करने का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर बताना हमें कैरियर विकास में अल्पकालिक मतलब कम समय के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, और दीर्घकालिक मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसका उद्देश्य क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है तनाव और दबाव पैदा करना, बी ऑप्शन है एक लचीला कैरियर मार्ग बनाना, और सी ऑप्शन है दिशा और प्रेरणा प्रदान करना, और डी ऑप्शन है व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूरा करना। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा दिशा और प्रेरणा प्रदर्शित करना, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी।
रोजगार योग्यता कौशल से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर बताना व्हाट आर द एम्प्लॉयबिलिटी स्किल रेफर टू। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर कौशल और व्यवहार का एक सेट जो हर नौकरी के लिए आवश्यक है, या बी ऑप्शन है रोजगार कौशल सॉफ्ट स्किल जीवन कौशल या फाउंडेशन स्किल। मतलब यहाँ पर जो रोजगार योग्यता कौशल से तात्पर्य है वो क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर बी। यहाँ पर है रोजगार कौशल बढ़ाना, सॉफ्ट स्किल का बढ़ाना, जीवन कौशल बढ़ाना या फाउंडेशन स्किल डेवलप करना। तो यहाँ पर है सिरोही क्षेत्र की ग्रेसिया जनजातियों का एक प्रसिद्ध नृत्य है। यहाँ बताना हमें जो ग्रेसिया जनजाति होती है उनका जो प्रसिद्ध या जो फेमस डांस है वो कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है घेर नृत्य, बी ऑप्शन है वेलार नृत्य, और सी ऑप्शन है तेरताली डांस, और डी ऑप्शन है कच्ची घोड़ी नृत्य। तो जो ग्रेसिया जनजातियों का प्रसिद्ध डांस है वो हो जाएगा इसमें वेलार नृत्य। बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। राज्य मानवाधिकार आयोग केवल भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के से संबंधित मामलों में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? सूची सेकंड मतलब राज्य सूची। बी ऑप्शन है सूची सेकंड, और सूची सेकंड में राज्य सूची आती है, और सूची जो थर्ड में है उसमें समवर्ती सूची है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सूची सेकंड राज्य सूची, और राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी। एक तो हो जाएगा राज्य सूची जो सूची सेकंड में आती है, और एक हो जाएगा इसमें सूची थर्ड जो क्या है? समवर्ती सूची। प्रभावी सहयोग का मुख्य पहलू क्या है? व्हाट इज की एक्सपेक्ट टू इफेक्टिव कोलेबोरेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चर्चा और निर्णय लेने में हावी होना, या बी ऑप्शन है दूसरों के साथ जिम्मेदारी और विचारों को साझा करना, और सी है व्यक्तिगत कौशल दिखाने के लिए स्वतंत्र रूप से काम करना, और डी ऑप्शन है टीम के सदस्यों के साथ संचार से। राइट आंसर हो जाएगा इसमें दूसरों के साथ जिम्मेदारियों और विचारों का साझा करना। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र का उप क्षेत्र नहीं है? यहाँ पर बताना है कि यहाँ कौन सा सब रेजिन क्षेत्र नहीं है, सब रेजिन नहीं है। तो फर्स्ट है मध्यमाही और छप्पन बेसिन, और बी ऑप्शन है अंतर्देशीय जल निकासी का मैदान, और सी ऑप्शन है लूनी बेसिन, और डी ऑप्शन है गग्गर मैदान। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए मध्यमाही और छप्पन बेसिन। कौन सा शब्द व्यक्तियों को अनुचित व्यवहार या भेदभाव से बचाने के लिए बनाए गए कानूनों को संदर्भित करता है? तो फर्स्ट है इसमें लीगल राइट्स, सेकंड है लीगल लाइबिलिटीज, और सी ऑप्शन है लीगल ऑब्लिगेशंस, और डी ऑप्शन है लीगल एड्स। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सा शब्द व्यक्तियों को अनुचित व्यवहार या भेदभाव से बचाने के लिए बनाए गए कानूनों को संदर्भित करता है। तो इसमें हो जाएगा कानूनी अधिकार। ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। उद्यमिता में वित्त पोषण और सम्मान योजना का उद्देश्य है बाजार के कारोबार को नजरअंदाज करना, बी ऑप्शन है संभावित जोखिम की पहचान करना और आवश्यक फंडिंग हासिल करना, सी ऑप्शन है किसी भी वित्तीय योजना से बचना, और डी ऑप्शन है बिना किसी योजना के उद्यम पूंजी की तलाश करना। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी संभावित जोखिम की पहचान करना और आवश्यक फंडिंग हासिल करना। निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल शिष्टाचार की एक सामान्य विशेषता है? तो यहाँ पर बताना ईमेल शिष्टाचार की एक सामान्य विशेषता कौन सी है? तो फर्स्ट ऑप्शन है प्राप्तकर्ता के ईमेल पते को अनदेखा करना, या बी ऑप्शन है संचार में संक्षिप्त और स्पष्ट होना, और सी ऑप्शन है बड़े फ़ॉन्ट का आकार का उपयोग करना, और डी ऑप्शन है यहाँ पर सेंडिंग इरेलेवेंट अटैचमेंट्स मतलब अप्रासंगिक अनुलग्नक भेजना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा संचार में जो संक्षिप्त और स्पष्ट होना। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी। कार्यस्थल के बारे में जानकारी प्राप्त करने का उद्देश्य है।
जहाँ पर हम कार्य करते हैं उस स्थान के बारे में जानने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है उद्योग के रुझानों और अवसरों की समझ को सीमित करना। बी ऑप्शन है बदलते परिवेश के अनुकूल होना और नवीन समाधानों में योगदान देना। और यहाँ पर सी ऑप्शन है नवाचार को हतोत्साहित करना। और डी ऑप्शन है सहयोग से बचना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बदलते परिवेश के अनुकूल होना और नवीन समाधानों में योगदान देना। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार महानगर क्षेत्र का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है 10 लाख या उससे अधिक की आबादी वाला क्षेत्र। बी ऑप्शन है 10 लाख की आबादी वाला क्षेत्र। और सी ऑप्शन है 5 लाख की आबादी वाला क्षेत्र। डी ऑप्शन है 5 लाख या उससे अधिक की आबादी वाला क्षेत्र। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो महानगर है, मतलब 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में जो महानगर का क्षेत्र का अर्थ बताया गया है वो इसमें है 10 लाख या उससे अधिक की आबादी वाला क्षेत्र। नौकरी के लिए आवेदन करते समय अपने दस्तावेज को अद्यतन या अपडेट रखना क्यों महत्वपूर्ण होता है? फर्स्ट ऑप्शन है वर्तमान योग्यता के लिए, कौशल और अनुभव प्रदर्शित करने के लिए। या फिर बी ऑप्शन है संभावित नियोक्ताओं को हिम्मत देने के लिए। और सी ऑप्शन है आवेदन प्रक्रिया को और अधिक जटिल बनाने के लिए। और डी ऑप्शन है कम प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए। तो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको अपडेट करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वर्तमान योग्यता, कौशल और अनुभव का प्रदर्शित कर सके, इसलिए हम जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको क्या करके रखते हैं, अपडेट। 21वीं सदी में कई नौकरियों के लिए कौन सा कौशल महत्वपूर्ण है जो परंपरागत तरीकों से हटकर सोचने और नए विचार उत्पन्न करने की मांग करते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है आलोचनात्मक सोच। बी ऑप्शन है संचार। सी ऑप्शन है सहयोग। और डी ऑप्शन है रचनात्मकता। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा रचनात्मकता, मतलब क्रिएटिविटी। बागड़ा नागल परियोजना किसका संयुक्त उद्यम है, वेंचर है? तो यहाँ पर है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली। बी ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब और दिल्ली। और सी ऑप्शन है राजस्थान और पंजाब। डी ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा डी आंसर हो जाएगा इसमें राइट, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। शीर्षक वाक्य क्या है? यहाँ पर बताना है जो शीर्षक वाक्य का अर्थ होता है वो क्या होगा। यह वह वाक्य है जो पैराग्राफ के मुख्य विचार का समर्थन करता है। और बी ऑप्शन है यह वह वाक्य है जिसमें पैराग्राफ का सहायक विवरण होता है। सी ऑप्शन है यह अंतिम वाक्य है जो पैराग्राफ के मुख्य विचार को दोहराता है। और डी ऑप्शन है यह पहला वाक्य है जो पैराग्राफ के मुख्य विचार का परिचय देता है। मतलब शीर्षक ब्लॉक में हम वही चीज़ें लिखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और शीर्षक ब्लॉक जहाँ पर जैसे ड्राइंग शीट होती है, ड्राइंग शीट में हम शीर्षक ब्लॉक कहाँ बनाते हैं, यहाँ पर। और इस वाले पार्ट को हम जब इसको फोल्ड करते तब ऊपर के साइड रखते हैं ताकि इससे हमें जो सीट के अंदर, ड्राइंग सीट के अंदर की जानकारी मिल सके। इसलिए ये क्या हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन राइट है। यह पहला वाक्य है जो पैराग्राफ के मुख्य विचार का परिचय देता है। संविधान के 73वें संशोधन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है उपरोक्त संविधान संशोधन अधिनियम 1 जून 1993 को लागू हुआ। तो ये क्या हो जाएगा इसमें, राइट वाला। और इससे संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में 20 अप्रैल 1993 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया न इसे 23 दिसंबर 1992 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर, क्योंकि हमें नई वाला बताना मतलब सही कथन नहीं है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जी। बाकी जो ये गए वाला है या
ख वाला है या ई वाला, ये सारे क्या है इसमें राइट है। इसलिए ये तीनों तो हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि ये कथन है सही और हमें बताना है रॉन्ग वाला, तो रॉन्ग वाला हो जाएगा इसमें राइट आंसर क्या। 1936 में वकील अमृतलाल पायक द्वारा हरिजन पाठशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है कुशलगढ़ में, बी ऑप्शन है प्रतापगढ़ में, और सी ऑप्शन है टोंक में, और डी ऑप्शन है शाहपुरा में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें प्रतापगढ़ में। वकील अमृतलाल पायक द्वारा हरिजन पाठशाला की स्थापना प्रतापगढ़ में की गई थी। भाषा सीखने के लिए 4 आधारभूत कौशल क्या क्या होने चाहिए? भाषा सीखने के लिए या लैंग्वेज सीखने के लिए क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए? तो हमें पढ़ना लिखना आना चाहिए और बोलना और सुनना आना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, पढ़ना मतलब लिखना और बोलना सुनना चारों आने चाहिए। कार्यस्थल में विविधता और समावेशन को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है विविध दृष्टिकोणों और योगदानों को प्रोत्साहित करके, और बी ऑप्शन है केवल समान पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को काम पर रखना, और सी ऑप्शन है लिंग के आधार पर संसाधनों तक पहुंच को सीमित करना, और डी ऑप्शन है निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से अल्पसंख्यक समूहों को बाहर रखना। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा विविध दृष्टिकोणों और योगदानों को प्रोत्साहित करना। ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। अब देखते हैं 34 नंबर का क्वेश्चन। साइबर अपराधों से बचाव का कोई एक तरीका बताइए। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है अजनबियों के साथ पासवर्ड साझा करना, और बी है ईमेल में संदिग्ध लिंक पर क्लिक करना, और सी ऑप्शन है सॉफ्टवेयर और एंटीवायरस प्रोग्राम को अपडेट करना, और डी ऑप्शन है असुरक्षित वेबसाइटों पर व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, सॉफ्टवेयर और एंटीवायरस प्रोग्राम को अपडेट करना। हमें ना तो अजनबियों को पासवर्ड बताना चाहिए और ना ही ईमेल पर लिंक पर क्लिक करना चाहिए, और ना ही असुरक्षित वेबसाइटों को व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करना चाहिए। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नागरिक उत्तरदायित्व है। फर्स्ट ऑप्शन है जूरी में या अदालत के गवाह के रूप में सेवा करना, और बी ऑप्शन है देश के कानूनों का पालन करना, और सी ऑप्शन है सरकार द्वारा लगाए गए करों का भुगतान करना, और डी ऑप्शन है वोट देने के लिए पंजीकरण करना और सेवा करना जैसे कार्य। तो इसमें क्या हो जाएगा, नागरिक उत्तरदायी होती है वोट देने के लिए, पंजीकरण करने के लिए और सेवा करना जैसे कार्य करने के लिए। भावी कार्य कौशल क्या है? व्हाट आर फ्यूचर वर्क स्किल्स? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है कौशल जो उभरते नौकरी बाजार में मांग में होंगे, जिसमें अनुकूलनशीलता, तकनीकी दक्षता और रचनात्मकता शामिल है। बी ऑप्शन है कौशल जो हासिल करना आसान है, और सी ऑप्शन है कौशल जो आधुनिक दुनिया में अब प्रासंगिक नहीं है, और डी ऑप्शन है कौशल जो कुछ उद्योगों के लिए विशिष्ट है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, कौशल जो उभरते नौकरी बाजार में मांग में होंगे, और दूसरा है जिसमें अनुकूलशीलता और तकनीकी दक्षता और रचनात्मकता शामिल हो। ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। अपने करियर की आकांक्षाओं के प्रति जागरूक रहना क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अलग अलग करियर पथों की खोज को हतोत्साहित करना, बी है लक्ष्य निर्धारित करने से बचना, और सी है व्यक्तिगत हितों और लक्ष्यों को विकल्पों के साथ जोड़ना, और डी ऑप्शन है पेशेवर विकास को सीमित करना। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, व्यक्तिगत हितों और लक्ष्यों को करियर विकल्पों के साथ जोड़ना। आज की दुनिया में डिजिटल प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है?
तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है संचार सूचना तक पहुँचने के लिए, मतलब संचार या सूचना जल्दी पहुँचने के लिए, और कार्य पूरा करने में सुविधा प्रदान करने के लिए, कार्य को जल्दी फिनिश करने के लिए, या व्यक्तियों को समाज से अलग करने के लिए। और सी ऑप्शन है कार्यों को अधिक जटिल बनाने के लिए, और डी ऑप्शन है दैनिक जीवन पर न्यूनतम प्रभाव के लिए। इसमें राइट आंसर आ जाएगा संचार सूचना और कार्य पूरा करने में सुविधा प्रदान करने के लिए। सुजान चरित्र के रचयिता कौन थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है जानक, बी ऑप्शन है कर्णिदान, और सी है मंडन, और डी है चंद्रशेखर। तो यहाँ पर हो जाएगा सुजान चरित्र के लेखक थे चंद्रशेखर, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। व्यवसाय योजना का उद्देश्य क्या है? तो व्यवसाय योजना का उद्देश्य क्या है, मतलब यहाँ पर बताना व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए बिजनेस प्लान। केवल अल्पकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होता है, या बाजार अनुसंधान के लिए होता है, या व्यक्तिगत उपलब्धियों का दस्तावेजीकरण करना होता है। डी ऑप्शन है व्यवसाय संचालन और विकास के लिए रोड मैप प्रदान करना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी। व्यवसाय योजना का उपयोग है, यहाँ बताना यूज ऑफ ए बिजनेस प्लान इज। तो राइट आंसर आ जाएगा इसमें भी व्यवसाय संचालन और विकास के लिए रोड मैप प्रदान करना। वेतन के संदर्भ में कर कटौती से क्या तात्पर्य है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कर भरने के बाद बोनस भुगतान करना, और बी ऑप्शन है वेतन में वृद्धि करना, और सी ऑप्शन है वेतन भुगतान के बाद पार्ट वापसी, और डी ऑप्शन है कर गणना से पहले वेतन से कटौती। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा कर गणना से पहले वेतन में कटौती या वेतन से कटौती। कैरियर विकास के संदर्भ में CPD का अर्थ है। तो सी का मतलब होता है कंटिन्यूस, और पी का मतलब होता है प्रोफेशनल, और डी का मतलब होता है डेवलपमेंट। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा कंटिन्यूस प्रोफेशनल, सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। किस प्रकार के संचार में सहभागिता अधिक होती है? आमने सामने बैठकर, या फिर पत्र लिखकर, या फिर फोन करके, या फिर मेल भेजकर? किस में सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन हायर होती है? तो इसमें हो जाएगा आमने सामने बैठकर। विपणन में 4PS ढांचे में P का समर्थन कौन नहीं करता है? तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट है उत्पादक, सेकंड है प्रचार प्रमोशन, और सी है प्राइस, और डी है प्रॉफिट। तो इसमें पी के लिए प्रोडक्ट भी हो जाएगा, प्रमोशन भी हो जाएगा, प्राइस भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट क्या नहीं करता, इसका समर्थन। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा डी। वित्तीय साक्षरता का प्राथमिक लक्ष्य है। तो फर्स्ट है बचत से बचना, बी ऑप्शन है वित्तीय नियोजन की अनदेखी करना, सी है सूचित वित्तीय निर्णय लेना, डी है ऋण को अधिकतम करना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सूचित वित्तीय निर्णय लेना, सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। राजस्थान विधानसभा के तीसरे आम चुनाव 1962, मतलब यहाँ पर जो विधानसभा है राजस्थान की तीसरे आम चुनाव कब हुए थे? 1962 में। कांग्रेस के बाद सबसे अधिक सीटें पाने वाला राजनीतिक दल कौन था? तो फर्स्ट ऑप्शन है हिंदू महासभा, बी ऑप्शन है स्वतंत्र पार्टी, और सी ऑप्शन है भारतीय जनसंघ, और डी ऑप्शन है राम राज्य परिषद। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा स्वतंत्र पार्टी, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। SDIP प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है संभावित अंतर्राष्ट्रीय नौकरी के अवसरों की पहचान करना और सहायता प्रदान करना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा SDPI प्लेटफॉर्म का जो उद्देश्य है वो क्या है? संभावित अंतर्राष्ट्रीय
नौकरी के अवसरों की पहचान करना और सहायता प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संचार शिष्टाचार का उदाहरण है? तो फर्स्ट ऑप्शन है जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो अपना फोन ले लेना, जब कोई बोल रहा हो तो उसे बीच में रोकना, या फिर सबका मजा लेने के लिए जोर से बोलना, या फिर बातचीत के दौरान आंखों से आंखें मिलाना। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा डी। उपचार और प्रभावी कैरियर विकास योजना में पहला कदम क्या है? फर्स्ट है बिना किसी अनुकूलन के किसी और की योजना का पालन करना। बी है दीर्घकालिक आकांक्षाओं पर विचार किए बिना अल्पकालिक लक्ष्य निर्धारित करना। और सी ऑप्शन है योजना बनाने और प्रवाह के साथ चलने से बचना। और डी ऑप्शन है ताकत, कमजोरियों और कैरियर आकांक्षाओं की पहचान करना। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा डी, ताकत, कमजोरियां और इनकी पहचान करना। धौलपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो फर्स्ट ऑप्शन है ठाकुर कुशाल सिंह ने, बी ऑप्शन है जयदयाल और मेहराब खान ने, और सी ऑप्शन है राउत केसरी सिंह ने, और डी ऑप्शन है राव रामचंद्र और हीरा लाल ने। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा डी, राव रामचंद्र और हीरा लाल ने धौलपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। 1699 वीएस में बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? फर्स्ट ऑप्शन है रानी उदयमती ने, बी ऑप्शन है रानी सज्जनबाई ने, और सी ऑप्शन है रानी नाथावती ने, और डी ऑप्शन है रानी कर्मावती ने, और ए ऑप्शन है अनुत्तरित पर्सन। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा रानी नाथावती ने। व्यावसायिक परिस्थितियों में स्वच्छता और पहनावा क्यों महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए और व्यवसाय बनाए रखने के लिए, या व्यक्तित्व को व्यक्त करने के लिए, या दूसरों के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर करने के लिए, और डी ऑप्शन है व्यक्तिगत सौंदर्य को अनदेखा करने के लिए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए और व्यावसायिकता बनाए रखने के लिए। व्यवसायिक कौशल क्या है? यहाँ पर बताना है प्रोफेशनल स्किल्स क्या होती है। तो यहाँ पर है फर्स्ट ऑप्शन व्यावसायिक वातावरण में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल, जिसमें संचार, टीम वर्क और समस्या समाधान शामिल हो। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। संभावित व्यवसायिक विचार की पहचान करने में महत्वपूर्ण कदम क्या है? फर्स्ट है बाजार के रुझान और उपभोक्ता नजरअंदाज करना, और बी है केवल व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर निर्भर रहना, और सी है बाजार अनुसंधान करना और अंतराल या अवसरों की पहचान करना, डी है नवाचार से बचना। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा सी, बाजार अनुसंधान करना और अंतराल या अवसरों की पहचान करना। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल डिवाइस का उदाहरण है? यहाँ पर बताना है हमें डिजिटल डिवाइस का एग्जाम्पल। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्मार्टफोन, बी ऑप्शन है टाइपराइटर, सी ऑप्शन है डिजिटल घड़ी, और डी ऑप्शन है कैलकुलेटर। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा स्मार्टफोन, ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। गिग अर्थव्यवस्था क्या होती है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अस्थायी और स्वतंत्र नौकरियां प्रचलित हो, और बी ऑप्शन है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें केवल स्थायी पदों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, और सी ऑप्शन है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें नौकरी के कोई अवसर न हो, और डी ऑप्शन है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पारंपरिक रोजगार पर आधारित हो। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अस्थायी और स्वतंत्र नौकरियां प्रचलित हो, ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। कौन सा कॉन्सेप्ट लाल उचित ऑनलाइन व्यवहार है? फर्स्ट है अवैध गतिविधियों में शामिल होना, बी है अजनबियों के साथ व्यक्तिगत जानकारी साझा करना, सी है साइबर बुलिंग और उत्पीड़न, और डी है दूसरों की गोपनीयता और सीमाओं का सम्मान करना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, दूसरों की गोपनीयता और सीमाओं का सम्मान करना। उद्यमिता का मूलभूत पहलू क्या है?
तो फर्स्ट है अवसरों की पहचान करना और पहल करना, बी है जोखिम और चुनौतियों से बचना, सी है केवल स्थापित व्यवसायिक मॉडल पर निर्भर रहना और डी है केवल व्यक्तिगत लाभ पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए, अवसरों की पहचान करना और पहल करना। कॉलम फर्स्ट में प्रजामंडल और कॉलम सेकंड में स्थापना वर्ष के साथ सुमिलित करें। यहाँ पर करना हमें जो प्रजामंडल है, प्रजामंडल का निर्माण कौन से वर्ष में किया गया था। तो इसमें जयपुर प्रजामंडल का जो स्थापना वर्ष है वो है प्रजामंडल का 1931। इसके बाद देखिए मारवाड़ प्रजामंडल का, तो मारवाड़ प्रजामंडल का जो स्थापना वर्ष है वो है 1934। इसके बाद है जैसलमेर प्रजामंडल का, तो जैसलमेर प्रजामंडल का जो स्थापना वर्ष है वो है 1945। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट में है सी, तो फर्स्ट का सी हो जाएगा इसमें, सी वाले में। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा सी। नौकरी खोज के दौरान प्रमुख नौकरी पोर्टलों की खोज करने से क्या लाभ है। फर्स्ट ऑप्शन है नौकरी खोज पहुंच का विस्तार करना और विभिन्न अवसरों तक पहुंचना, बी ऑप्शन है व्यक्तिगत नेटवर्क पर विशेष रूप से जारी करना, सी ऑप्शन है संभावित नौकरी के अवसरों की अनदेखी करना और डी ऑप्शन है नौकरी के विकल्पों को सीमित करना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा नौकरी खोज पहुंच तक का विस्तार करना और विभिन्न अवसरों तक पहुंचना। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। व्यवसाय में विनियामक और वैधानिक आवश्यकताएं क्या सुनिश्चित करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कानूनों और विनियमों का अनुपालन करना, बी ऑप्शन है कानूनी दायित्व से छूट और सी ऑप्शन है करों से बचना, डी ऑप्शन है संचालन में लचीलापन। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स इंश्योर इन ए बिजनेस। इसके लिए आंसर हो जाएगा कॉम्प्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशंस, कानूनों और विनियमों का अनुपालन। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। ऑनलाइन शिक्षण पोर्टल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। व्हाट आर ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल्स यूज्ड फॉर। तो फर्स्ट ऑप्शन है फिल्म देखने के लिए, बी ऑप्शन है ऑनलाइन के माध्यम से नए कौशल सीखना और सी ऑप्शन है दोस्तों और परिवार के साथ घुलना मिलना और डी ऑप्शन है ऑनलाइन उत्पादों की खरीदारी करना। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से नए कौशल सीखना। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। प्रशिक्षुता या नौकरी के लिए तैयार का अनिवार्य घटक क्या है। इन चारों ऑप्शनों में से बताना कि कौन सा आंसर राइट होगा। तो फर्स्ट है नौकरी की आवश्यकताओं की अनदेखी करना, बी ऑप्शन है नौकरी विवरण के अनुरूप रिज्यूम और कवर लेटर तैयार करना और सी ऑप्शन है साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू के लिए तैयार न होना, डी ऑप्शन है नेटवर्किंग से बचना। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा बी, नौकरी विवरण के अनुरूप रिज्यूम और कवर लेटर तैयार करना। पूल सागर झील कहाँ स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है अजमेर में, बी ऑप्शन है जोधपुर में, सी ऑप्शन है उदयपुर में और डी ऑप्शन है बूंदी में। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा पूल सागर बूंदी में स्थित है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। मत्स्य संघ का गठन 1948 ईस्वी में 4 राज्यों को मिलाकर किया गया था। उन 4 राज्यों का नाम बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, बी ऑप्शन है धौलपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा और सी ऑप्शन है सापरा, किशनगढ़, झालावाड़, करौली और डी ऑप्शन है उदयपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। संगठन में व्यक्तिगत मूल्य द्वारा पूरा किया जाने वाला उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्यवाही का सही विकल्प निर्धारित करने के लिए व्यवहार के मानक निर्धारित करना, बी ऑप्शन है कर्मचारी प्रेरणा को प्रभावित करना और सी ऑप्शन है निर्णय लेने और संघर्ष समाधान के लिए दिशा निर्देश के रूप में कार्य करना और डी ऑप्शन है व्यवहार के उचित मानक निर्धारित करना। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा सी, निर्णय लेने और संघर्ष के समाधान के लिए दिशा निर्देश के रूप में कार्य करना। पूर्व छात्रों की सहभागिता की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पर है फर्स्ट ऑप्शन संपर्क बनाए रखना और पूर्व छात्र
छात्रों या कर्मचारियों को सहायता प्रदान करना। बी ऑप्शन है व्यावसायिक विकास के अवसरों को सीमित करना। और सी ऑप्शन है नेटवर्किंग को हतोत्साहित करना। और डी ऑप्शन है सहयोग से बचना। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ए, संपर्क बनाए रखना और पूर्व छात्रों या कर्मचारियों को सहायता प्रदान करना। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अनुसार निर्धारित समयावधि में सेवा उपलब्ध नहीं कराने पर पीड़ित व्यक्ति कितनी बार अपील दायर कर सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 4 बार, बी ऑप्शन है 3 बार और सी ऑप्शन है 1 बार और डी ऑप्शन है 2 बार। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा डी, 2 बार। कार्यस्थल व्यवहार के संदर्भ में POSH का क्या अर्थ है? फर्स्ट ऑप्शन है यौन उत्पीड़न की रोकथाम और बी ऑप्शन है वेतन और स्वास्थ्य की सुरक्षा और सी ऑप्शन है पेशेवर ऑनलाइन सुरक्षा और स्वास्थ्य। डी ऑप्शन है संगठनात्मक सफलता और सद्भाव के लिए प्रोटोकॉल। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ए, यौन उत्पीड़न की रोकथाम, या इसमें इंग्लिश में हो जाएगा प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। संचार शिष्टाचार को बढ़ाने का प्रभावी तरीका क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है श्रोताओं के दृष्टिकोण पर विचार किए बिना बोलना। बी ऑप्शन है दूसरों की प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करना। सी ऑप्शन है आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करना और डी ऑप्शन है शारीरिक भाषा और लहजे का ध्यान रखना। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी, शारीरिक भाषा और लहजे का ध्यान रखना। चंद्रसेन को दबाने के लिए अकबर ने जोधपुर का प्रशासन किसे नियुक्त किया था? फर्स्ट ऑप्शन है उदय सिंह को, बी ऑप्शन है राय सिंह को और सी ऑप्शन है राजा मान सिंह को और डी ऑप्शन है राजकुमार सलीम को। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा बी, राय सिंह। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को कितने दिन की अपील की जा सकती है? फर्स्ट ऑप्शन है 15 दिन, सेकंड है 60 दिन और सी ऑप्शन है 30 दिन और डी ऑप्शन है 45 दिन। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा 60 दिन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल शुष्क भूमि कृषि के अंतर्गत नहीं उगाई जाती है? ऐसी कौन सी फसल है जो शुष्क भूमि कृषि के अंतर्गत नहीं उगाई जाती? तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्वार, बी ऑप्शन है गन्ना, सी ऑप्शन है मूंग और डी ऑप्शन है रागी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा गन्ना, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट आंसर। रोजगार योग्यता कौशल क्यों महत्वपूर्ण है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिस्पर्धी बने रहना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और छात्र अनुभव में शामिल होने के लिए और बी ऑप्शन है अपने व्यवसाय में सफल होने के लिए और सी ऑप्शन है त्रुटियों को कम करने के लिए और डी ऑप्शन है पूरे करियर में प्रगति करने के लिए। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ए, प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और अनुभव, छात्र के जो अनुभव में शामिल होने के लिए। 14वीं से 16वीं शताब्दी में निर्मित राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा मंदिर किला स्थापत्य शैली का अनुसरण नहीं करता है? फर्स्ट ऑप्शन है दिलवाड़ा मंदिर, बी ऑप्शन है नीलकंठ मंदिर और सी ऑप्शन है बनमाता मंदिर और डी ऑप्शन है रणकपुर मंदिर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक, दिलवाड़ा मंदिर। उद्यमशीलता कौशल क्या है? यहाँ पर बताना बिना, फर्स्ट ऑप्शन है बिना अभ्यास के आसानी से हासिल किए जाने वाले कौशल, बी ऑप्शन है विशिष्ट उद्योगों तक सीमित कौशल और सी ऑप्शन है व्यावसायिक उपक्रमों से संबंधित ज्ञान और डी ऑप्शन है व्यवसाय शुरू करने, प्रबंधित करने और बढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी।
कर्मचारी जुड़ाव का अच्छा उदाहरण है। यहाँ पर बताना है कर्मचारी जुड़ाव का अच्छा उदाहरण कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है कैरियर विकास को हतोत्साहित करना, बी ऑप्शन है स्थिर प्रदर्शन बनाए रखना, सी ऑप्शन है कर्मचारी का उद्देश्यपूर्ण तरीके से काम पर आना और डी ऑप्शन है दूसरों के साथ बातचीत करना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, कर्मचारी का उद्देश्यपूर्ण तरीके से काम पर आना। शॉर्टिंग का उपयोग करके जानकारी प्रस्तुत करने से संबंधित महत्वपूर्ण कौशल है। फर्स्ट ऑप्शन है समस्या को आसानी से ठीक करें, बी ऑप्शन है विश्वसनीय स्रोतों का उपयोग करें और जानकारी को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करें, सी ऑप्शन है डेटा की अनदेखी करें और डी ऑप्शन है जानकारी को रंगीन तरीके से प्रस्तुत करें। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, विश्वसनीय स्रोतों का उपयोग करें और जानकारी को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करें। रोजगार योग्यता कौशल के साथ किस शब्द का परस्पर उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है उद्यम कौशल का, इंटरप्राइज स्किल का, बी ऑप्शन है कार्यस्थल कौशल का, वर्क प्लेस स्किल का और सी ऑप्शन है संचार कौशल का, यहाँ हो जाएगा कम्युनिकेशन स्किल का और डी है व्यवसायिक कौशल का, तो प्रोफेशनल स्किल का। तो इसमें राइट आंसर आएगा बी, कार्यस्थल कौशल या वर्क प्लेस स्किल का। निम्नलिखित में से किस सभ्यता के अवशेष सिंधु सभ्यता से पुराने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कालीबंगा, बी ऑप्शन है गणेश्वर, सी ऑप्शन है बेराट और डी ऑप्शन है आहर। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा कालीबंगा। अंग्रेजी में औपचारिक और अनौपचारिक संचार में क्या अंतर है। यहाँ पर है अनौपचारिक संचार का उपयोग केवल व्यावसायिक परिस्थितियों में किया जाता है, बी ऑप्शन है इसमें कोई अंतर नहीं है और सी ऑप्शन है औपचारिक संचार कम सम्मानजनक होता है और डी ऑप्शन है औपचारिक संचार मानक भाषा परंपराओं का पालन करता है जबकि अनौपचारिक संचार अधिक अनौपचारिक होता है। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा डी, औपचारिक संचार मानक भाषाओं का परंपराओं का पालन करता है जबकि अनौपचारिक संचार अधिक अनौपचारिक होता है। बीजी राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का उपनाम है। कविराज श्यामल दास और बी ऑप्शन है निहाल चंद, सी ऑप्शन है कन्हैया लाल सेठिया और डी ऑप्शन है विजयदान देता। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा बीजी राजस्थान के विजयदान देता व्यक्तित्व का उपनाम है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान से सटा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है जालोर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर और बी ऑप्शन है चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और सी ऑप्शन है बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर और डी ऑप्शन है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्री गंगानगर। तो राजस्थान के इस वाले क्षेत्र से जुड़े हुए जिले पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, तो इसमें आ जाएगा बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्री गंगानगर। निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षित ऑनलाइन वित्तीय लेन देन की विशेषता है। फर्स्ट ऑप्शन है एन्क्रिप्शन और सुरक्षा उपायों से बचना, बी ऑप्शन है दूसरों के साथ पासवर्ड साझा करना और सी ऑप्शन है सुरक्षित भुगतान गेटवे का उपयोग करना और डी ऑप्शन है लेन देन के लिए सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करना। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा सी, सुरक्षित भुगतान गेटवे का उपयोग करना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बाणगंगा नदी की सहायक नदी है। फर्स्ट ऑप्शन है पंचम, बी ऑप्शन है जाखम और सी ऑप्शन है सनवान और डी ऑप्शन है सुकाड़ी। तो इसमें राइट आंसर आएगा सी, सनवान। मेजा बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है। मेजा बांध फर्स्ट ऑप्शन है कोटारी और बी ऑप्शन है मैनाल, सी ऑप्शन है सोम, डी ऑप्शन है बनास। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ए, कोटारी नदी पर बनाया गया है मेजा बांध। नौकरी बाजार की स्थिति से तात्पर्य किससे है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रारंभिक रोजगार प्राप्त करने की क्षमता और बी ऑप्शन है ऐसी स्थिति जहां नियोक्ता सर्वोत्तम नियुक्ति के लिए काम पूरा करते हैं और कर्मचारी सबसे संतोषजनक नौकरी के लिए काम पूरा करते हैं।
सी ऑप्शन है यदि आवश्यक हो तो नया रोजगार प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं, और डी ऑप्शन है रोजगार बनाए रखने की क्षमता के लिए। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा बी। राजस्थान की राज्य पर्यावरण योजना 2022 के अनुसार उन ब्लॉकों की संख्या जहां भूजल का अत्यधिक दोहन किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है 172, बी ऑप्शन है 71, और सी ऑप्शन है 50, और डी ऑप्शन है 82। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ए 172। आभासी सहयोग उपकरणों का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्यों में अनावश्यक जटिलता जोड़ना, बी ऑप्शन है दूरियों के बावजूद टीम वर्क और संचार को सुविधाजनक बनाना, और सी ऑप्शन है टीम के सदस्यों को अलग थलग करना, और डी ऑप्शन है संचार में बाधा डालना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, दूरियों के बावजूद टीम वर्क करना और संचार को सुविधाजनक बनाना। इंटरव्यू के 5C क्या है? यहाँ पर बताना है 5C का मतलब क्या है। इंटरव्यू के 5C का मतलब क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पूर्ण चरित्र, संचार, संस्कृति परिवर्तन और कैरियर निर्णय, या बी ऑप्शन है पूर्ण चरित्र, संचार, संस्कृति फिट और कैरियर योजना, और सी ऑप्शन है पूर्णता, जलवायु सेट, संचार, संस्कृति फिट और कैरियर निर्णय, और डी ऑप्शन है पूर्णता, चरित्र, संचार, संस्कृति फिट और कैरियर निर्णय। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा डी, पूर्णता, चरित्र, संचार, संस्कृति फिट और कैरियर निर्णय। वास्तविक जीवन की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता कैरियर विकास में क्यों महत्वपूर्ण है? फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिगत विकास को सीमित करने के लिए, बी ऑप्शन है नवाचार को हतोत्साहित करने के लिए, और सी ऑप्शन है चुनौतियों का सामना करने से बचने के लिए, और डी ऑप्शन है अनुकूलनशीलता और संसाधनशीलता का प्रदर्शन करने के लिए। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा डी, अनुकूलनशीलता और संसाधनशीलता का प्रदर्शन करने के लिए। नैतिक व्यवहार किससे प्रभावित होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक मूल्य से, और बी ऑप्शन है पेशेवर मूल्य से, सी ऑप्शन है व्यक्तिगत मूल्य से, और डी ऑप्शन है नियोक्ता की अपेक्षा करने के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट, सामाजिक मूल्य। निरंतर सीखने की मानसिकता है। फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञान और कौशल सेट का निरंतर विस्तार के लिए, बी ऑप्शन है स्थिर मानसिकता के लिए, और सी ऑप्शन है नए अनुभवों के अनुकूल होने के लिए, और डी ऑप्शन है जानकारी को तेजी से अवशोषित करने के लिए। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ज्ञान और कौशल सेट का निरंतर विस्तार करने के लिए। बजटिंग है। फर्स्ट ऑप्शन है बचत संकट, बी ऑप्शन है वित्तीय जोखिम, और सी ऑप्शन है बिना सोचे समझे अधिक खर्च करना, और डी ऑप्शन है खर्चों पर नजर रखना और वित्त का प्रबंधन करना। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा डी, खर्चों पर नजर रखना और वित्त का प्रबंधन करना। विकास मानसिकता के लाभों में शामिल है। विकास मानसिकता के लाभों में शामिल है कम पर संबंध, या जोखिम लेने की कम क्षमता, या सी उच्च प्रेरणा, और डी ऑप्शन है उच्च तनाव और मानसिक चुनौती। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा सी, उच्च प्रेरणा। निम्नलिखित में से कौन से पौधे या वृक्ष का उपयोग आंखों के घावों को ठीक करने के लिए किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है नीम, और बी ऑप्शन है बबूल, और सी ऑप्शन है कचनार, और डी ऑप्शन है तुलसी। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा बी, बबूल। ग्राहक सेवा का प्राथमिक फोकस क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है कंपनी के मुनाफे को अधिकतम करना, और बी ऑप्शन है ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करना और उससे बढ़कर करना, और सी ऑप्शन है ग्राहकों की ज़रूरतों को अनदेखा करना, और डी ऑप्शन है ग्राहकों की प्रतिक्रिया और उनकी शिकायतों से बचना। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करना और उससे बढ़कर करना। 21वीं सदी के आवश्यक कौशल क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आधुनिक दुनिया में अप्रासंगिक कौशल, बी ऑप्शन है आज की तेज तर्रार और
प्रौद्योगिकी संचालित दुनिया में कामयाब होने के लिए आवश्यक कौशल, और सी ऑप्शन है केवल विशिष्ट उद्योगों में आवश्यक कौशल, और डी ऑप्शन है ऐसे कौशल जिन्हें आसानी से स्वचालित किया जा सकता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आज की तेज तर्रार और प्रौद्योगिकी संचालित दुनिया में कामयाब होने के लिए आवश्यक कौशल। स्वरोजगार के अवसरों के उदाहरण हैं, यहाँ पर है फर्स्ट ऑप्शन फ्रीलांसिंग और उद्यमिता और परामर्श। बी ऑप्शन है केवल बड़ी कंपनियों के लिए काम करना, और सी ऑप्शन है पारंपरिक नौकरियां, और डी ऑप्शन है किसी भी तरह का रोजगार। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा फ्रीलांसिंग, उद्यमिता और परामर्श। प्राचीन वैदिक यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करने के लिए अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो फर्स्ट ऑप्शन है सवाई जयसिंह, बी ऑप्शन है मिर्जा राजा जयसिंह, और सी ऑप्शन है मान सिंह, और डी ऑप्शन है महाराणा प्रताप सिंह। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट सवाई जयसिंह। जब पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ कार्य पद्धतियों की बात आती है तो 3R क्या है? यहाँ पर बताना 3R का मतलब। तो फर्स्ट ऑप्शन है कम करना, मतलब फर्स्ट ऑप्शन है रिड्यूस, फिर है रिप्लेस एंड रिसाइकल, बी ऑप्शन है रीयूज मतलब वापस पुनः उपयोग में लेना, और बी ऑप्शन है रिफ्यूर्बिश एंड रिप्लेनिश, और सी ऑप्शन है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, और डी ऑप्शन है रिसाइकल, रीस्टोर एंड रिसाइकल। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा सी रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। बुनियादी कैरियर कौशल के उदाहरण क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है समय की पाबंदी और विश्वसनीयता की कमी, और बी ऑप्शन है नई परिस्थितियों के अनुकूल ढलने से इनकार करना, और सी ऑप्शन है समय प्रबंधन, संगठन और संचार, और डी ऑप्शन है समय सीमा और प्रतिबद्धताओं की अनदेखी करना। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा सी समय प्रबंधन करना, संगठन करना और संचालन करना। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय किस संत को दिया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है जंथ जी, और बी ऑप्शन है पीपा, और सी ऑप्शन है हरिदास जी, डी ऑप्शन है धन्ना। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा डी धन्ना। सीखने के लिए कौन सी मानसिकता बेहतर है? तो फर्स्ट ऑप्शन है विकास मानसिकता, और बी ऑप्शन है यहाँ पर जानकारी को तेजी से अवशोषित करना, और सी ऑप्शन है नए अनुभव के अनुकूल होना, और डी ऑप्शन है स्थिर मानसिकता। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा विकास मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट। 21वीं सदी में जीवन पर्यटन सीखने के कौशल विकसित करने में प्रमुख कारक क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है तकनीकी स्थानीय साक्षरता, बी ऑप्शन है सहयोग, और सी ऑप्शन है रचनात्मक, और डी ऑप्शन है आलोचनात्मक सोच। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए तकनीकी स्थानीय साक्षरता, टेक्नोलॉजी लिटरेसी। दूसरों के साथ बातचीत करने का मूलभूत सिद्धांत क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है अलग अलग पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को बाहर रखना, बी ऑप्शन है भेदभावपूर्ण भाषा या चुटकुले का उपयोग करना, और सी ऑप्शन है सभी पृष्ठभूमियों के प्रति सम्मान और समावेशी होना, और डी ऑप्शन है विविधता को अनदेखा करना और केवल समानताओं पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा सी सभी पृष्ठभूमियों के प्रति सम्मान और समावेशी होना। 2021 में किस जिले में दूसरा सबसे अधिक वन क्षेत्र था? तो फर्स्ट ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, और बी ऑप्शन है उदयपुर, सी ऑप्शन है बारां, और डी ऑप्शन है करौली। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा सी बारां। इंटरनेट कौशल का प्रतिनिधित्व करता है। फर्स्ट ऑप्शन है वैकल्पिक करियर के लिए लागू किया जाना चाहिए, और बी ऑप्शन है केवल आईटी पेशेवरों के लिए प्रासंगिक, और सी ऑप्शन है आवश्यक कौशल, और डी ऑप्शन है नेविगेट करने, जानकारी खोजने और ऑनलाइन टूल का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा डी
शिक्षा में परिवर्तन के दौरान ऑनलाइन शिक्षण पोर्टल क्यों आवश्यक है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रारंभिक कक्षा को पूरी तरह से बदलना, बी ऑप्शन है शिक्षा तक पहुंच को प्रतिबंधित करना, और सी ऑप्शन है सीखने और ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया को जारी रखना, और डी ऑप्शन है छात्रों का मनोरंजन करना। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा सी, सीखने और ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया को जारी रखना। संवैधानिक मूल्य क्या मार्गदर्शन करते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्र का कानूनी और नैतिक ढांचा, बी ऑप्शन है किसी विशेष देश का सदस्य होने की स्थिति, और सी ऑप्शन है नागरिकता से जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां, और डी ऑप्शन है किसी देश के सिद्धांत और आदर्श। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा राष्ट्र का कानूनी और नैतिक ढांचा, ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। निम्नलिखित में से कौन डिजिटल कौशल श्रेणी से संबंधित नहीं है? यहाँ पर बताना डिजिटल कौशल से संबंधित कौन सी श्रेणी नहीं है। तो ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, या बी ऑप्शन है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और सी ऑप्शन है रोबोटिक्स, और डी ऑप्शन है इंटेलिजेंस। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा डी। वैश्विक कार्य अवसरों के लिए प्रवास में कठिनाइयाँ, तो फर्स्ट ऑप्शन है भाषा संबंधी बाधाओं का अभाव, बी ऑप्शन है प्रचुर रोजगार अवसर, और सी ऑप्शन है कानूनी और वीजा संबंधित मुद्दे, सांस्कृतिक समायोजन और रोजगार पाना, और डी ऑप्शन है सीमित सांस्कृतिक संपर्क। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा सी, कानूनी और वीजा संबंधित मुद्दे, सांस्कृतिक समायोजन और रोजगार पाना। कोलायत झील कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है बाड़मेर में, बी ऑप्शन है सीकर में, सी ऑप्शन है अजमेर में, और डी ऑप्शन है बीकानेर में। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा डी, जो कोलायत झील है वो बीकानेर में स्थित है। ऑफलाइन नौकरी खोजने के तरीकों के उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवेदन करना, और नौकरी खोज वेबसाइटों और ऐप्स का उपयोग करना, और सी ऑप्शन है बिना अनुकूलन के सामान्य रिज्यूम भेजना, और डी ऑप्शन है कैरियर मेलों और नेटवर्किंग कार्यक्रमों में भाग लेना। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा डी। कैरियर विकास में प्रेरणा और आत्मविश्वास क्यों महत्वपूर्ण है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कैरियर के अवसरों को सीमित करना, और बी ऑप्शन है चुनौतियों पर विजय पाना और उत्साह के साथ लक्ष्य प्राप्त करना, और सी ऑप्शन है व्यक्तिगत विकास को हतोत्साहित करना, और डी ऑप्शन है लक्ष्य निर्धारित करने से बचना। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा बी, चुनौतियों पर विजय पाना और उत्साह के साथ लक्ष्य प्राप्त करना। बायोडाटा का उद्देश्य है, तो फर्स्ट ऑप्शन है अप्रासंगिक जानकारी शामिल करना, बी ऑप्शन है व्यक्तिगत राय प्रदान करना, सी ऑप्शन है संभावित नियोक्ताओं को हतोत्साहित करना, और डी ऑप्शन है शैक्षिक पृष्ठभूमि, कार्य अनुभव, कौशल और उपलब्धियों को प्रदर्शित करना। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा डी, शैक्षिक पृष्ठभूमि, कार्य अनुभव, कौशल और उपलब्धियों को प्रदर्शित करना। राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, और बी ऑप्शन है विजय दान देता, सी ऑप्शन है कर्नल जेम्स टॉड, और डी ऑप्शन है एल.सी. टेसीटोरी। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। प्रभावी संचार कौशल का मूलभूत पहलू क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है दूसरों को प्रभावित करने के लिए शब्द जाल का उपयोग करना, बी ऑप्शन है दूसरों के दृष्टिकोण को समझने के लिए सक्रिय रूप से सुनना, सी ऑप्शन है दूसरों के बोलते समय उन्हें बीच में रोकना, और डी ऑप्शन है आंखों से संपर्क से बचना। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा बी, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने के लिए सक्रिय रूप से सुनना। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यवहार अच्छे संचार शिष्टाचार को दर्शाता है?
तो फर्स्ट ऑप्शन है दूसरों के समय और ध्यान का सम्मान करना, और बी ऑप्शन है गैर मौखिक संकेतों को अनदेखा करना, और सी ऑप्शन है आक्रामक भाषा का प्रयोग करना, और डी ऑप्शन है प्रभुत्व स्थापित करने के लिए दूसरों पर बोलना। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ए, दूसरों के समय और ध्यान का सम्मान करना। आज हमने कंप्लीट किए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 2024 का पेपर। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।